कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो नाराज नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ बातें पार्टी फोरम पर भी रखने का जिक्र किया। वहीं शैलजा की सफाई के बावजूद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है। साथ ही दावा कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों का दावा है कि बीजेपी खुद गुटबाजी से जूझ रही है और अपने नेताओं को बेइज्जत भी कर रही है। कुमारी शैलजा की नाराजगी को मुद्दा बना रही बीजेपी को खुद कुमारी शैलजा ने जवाब दिया है। शैलजा ने कहा कि वो आज जो कुछ हैं वो कांग्रेस की वजह से हैं। ताउम्र कांग्रेस में रही हैं और आगे भी कांग्रेस की सेवा करेंगी। हालांकि शैलजा ने यह भी बता दिया कि उन्होंने कुछ बातें पार्टी फोरम पर रखी हैं। साथ ही 10 साल तक प्रदेश कांग्रेस का संगठन नहीं बनने को लेकर भी चिंता जाहिर की। शैलजा भले ही नाराजगी से इनकार कर रही हूँ, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी का आरोप है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि शैलजा नाराज नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे प्रचार में, जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। देखिए, शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे बरहाना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब शैलजा की बारी है, समझ जाना चाहिए शैलजा को भी जल्दी। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की उछल चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? वो कह रहे हैं नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अंबाला दौरा रद्द होने के घटनाक्रम को भी पूर्व मंत्री अनिल विज ने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ दिया। विज ने कहा कि यह कांग्रेस के एक गुट का कार्यक्रम था और खड़गे को पता चल गया कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए अंबाला नहीं आए। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी का दावा कर रहे बीजेपी नेताओं को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईना दिखाने का काम किया। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था। तो ये तो सारे हरियाणा में हो रहा है और सारे हरियाणा में अलग अलग धड़ों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कठपुतली का एक मंच है जिसके धागे दिल्ली में हैं। चुनाव से थोड़े महीनों पहले खट्टर साहब की मनोहर कहानियां खत्म कर दी और यहां पास में ही एक हलका है, वहां के नेता अपने आप को गब्बर सिंह कहते थे, उनकी बाजुएं काट दी, उनके मंत्रालय को खत्म कर दिया। अब वो अकेले अंबाला में घूमते। इससे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर चुटकी ले चुके हैं। मनोहर लाल ने खड़गे को अपना कुनबा तक संभालने की नसीहत दी है, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी के पोस्टर्स से गायब हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी रामविलास शर्मा, अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करके बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। देखिए, ये तो शैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या हो। पहले अपना घर संभालने बीजेपी वाले। हमारा घर संभला हुआ है। वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के जो ऑफर कर रहे हैं ना, जब उनको पद से हटाया था, उन्होंने क्या क्या संदेशे कहां भेजे थे। एक दिन खुलासा होगा और बहुत जल्दी होगा। हमारे एक बहुत बड़े नेता इस बात का खुलासा करेंगे। हर व्यक्ति अपने नेता की फोटो लगाता है,
कोई बड़ी लगाता है, कोई छोटी लगाता है। खट्टर जी किसी के नेता नहीं है क्या कि कोई लगा ही नहीं रहा? 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। आप सबने सवाल पूछे होंगे इतनी बार उनसे, आज उनकी तस्वीर नहीं दी। 3-4 साल बाद लोग पहचानेंगे नहीं। कोई नाराज अपने कार्यकर्ता को मीटिंग बुलाना नाराजगी का क्या बच्चा है? कार्यकर्ता तो रोज अपनी मीटिंग नहीं बुलाते। भारतीय जनता पार्टी बेइज्जती कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बेइज्जती कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बेइज्जती कर रही है आने मंच की। अब उससे पूछो क्या? दरअसल बीते दिनों कांग्रेस उम्मीदवार के एक समर्थक पर कुमारी शैलजा के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा है। ये बयान वायरल भी हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए कुमारी शैलजा के नाराज होने के दावे करने शुरू कर दिए थे। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों को नकारते हुए सदी हुई प्रतिक्रिया देकर मामले को ठंडा करते दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।